हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 30 अप्रैल 2022 की द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। आप पहले फर्स्ट पेज पे आ जाइए। आपको इसमें ये पढ़ना है, पैसेंजर ट्रेन कैंसल टू गिव वे फॉर कोल रैक्स। ठीक है, तो कोल रैक्स के लिए पैसेंजर ट्रेन कोल रैक्स को वे देने के लिए पैसेंजर ट्रेन कैंसिल किए गए। 42 ट्रेन्स जो हैं उनको कैंसिल किया गया इस हॉलीडे के सीज़न में। ठीक है, तो इसमें ये देख लीजिए, अमिड जो पॉसिबिलिटीज़ हैं पावर क्राइसिस का। ठीक है, पावर क्राइसिस ड्यू टू किसका? शॉर्टेज ऑफ कोल। तो शॉर्टेज ऑफ कोल के कारण पावर क्राइसिस चल रही है। ठीक है, क्राइसिस चल रही है। इसमें क्या है, इंडियन रेलवे ने कैंसिल किया अराउंड 42 पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, इंश्योर करने के लिए कि फास्टर डिलीवरी किया जा सके कोल का। ठीक है, फ्रॉम कोल प्रोड्यूसिंग रीजन से। कौन कौन सी वो रीज़न है जो कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। ठीक है, तो यहाँ से जो कोल डिलीवरी है वो फास्टर और जगहों पे किया जा सके, इसलिए पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल किया गया। ठीक है, तो ये देखनी है आपको। उसके बाद आपको ये पढ़ना है, कोर सेक्टर ग्रोथ स्लो टू 4.3% इन मार्च। ठीक है, तो जो कोर सेक्टर ग्रोथ है वो स्लो डाउन हुआ है। ठीक है, 4.3%। अब इसमें देख लीजिए, जो आउटपुट है इंडिया के 8 कोर सेक्टर है। ठीक है, उसमें देखा गया है कि 4.3% देखा गया है मार्च में, जो कि मॉडरेटरी जो है, मॉडरेटली अगर देखा जाए तो लोअर है 6% ग्रोथ जो कि फरवरी में देखा गया। ठीक है, पर स्टिल क्या है कि रिफ्लेक्ट कर रही है एक सेकेंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट ओवर 5 मंथ्स। ठीक है, तो कंपैरिजन अगर किया जाए तो स्लो है। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है आपको। अभी आप एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए। इसमें आपको ये पढ़ना है, फ्यूलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फ्यूलिंग फ्रिक्शन में क्या आपको पढ़ना है? शिफ्टिंग द ऑनर्स ऑफ द प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम हाई फ्यूल प्राइस ऑन टू स्टेट कैन स्ट्रेन फेडरलिज्म। ठीक है, तो ये इसमें जो फ्यूल प्राइजेस से रिलेटेड है ये आर्टिकल, आपको ये पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको ये पढ़ना है, स्टेप दैट कुड ट्रिगर्ड लैंग्वेज फोनोसाइट। ठीक है, तो लैंग्वेज फोनोसाइट की बात की जा रही है। इसमें ये बोला जा रहा है कि इम्पोजिंग हिंदी कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। ठीक है, इम्पोज करना हिंदी को वो एक कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। इंडिया वुड बी बेटर ऑफ हैविंग अ मल्टी लिंग्विस्टिक अकोमोडेटिव पॉलिसी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया को एक बेटर मल्टी लिंग्विस्टिक अकोमोडेटिव पॉलिसी है जो, ठीक है, वही होनी चाहिए। ठीक है, जो है अभी। तो बात ये करी जा रही है कि आपको पता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अपने यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है फिर भी एक यूनिटी है। ठीक है, तो उस चीज़ को ना किया जाए कि ऐसा कि लोगों में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लोग एक दूसरे के खिलाफ हों। बिकॉज कई लोग हैं जिनकी अलग लैंग्वेज है, जैसे ट्राइब्स को ले लीजिए। ठीक है, साउथ में ले लीजिए, तो सब लोग को हिंदी नहीं आती। उससे रिलेटेड इस आर्टिकल में बात की गई है कि उनके लिए एक तरह से नाइंसाफ़ी होगी अगर उन पे हिंदी इम्पोज किया जाएगा। आगे देखते हैं। इसके बाद ये पढ़ना, हीट वेव्स लिंक टू मैन मेड क्लाइमेट चेंज। तो हीट वेव जो है वो लिंक करेगा जो मैन मेड क्लाइमेट चेंज है उससे। इसमें साइंटिस्ट बोल रहे हैं कार्बन इमिशन मस्ट बी कर्व। ठीक है, कार्बन इमिशन को कार्व करने की बात की जा रही है। इसमें है, इंडिया ग्रिपल्ड इन द थ्रोन ऑफ थॉट्स ऑफ अ लॉन्ग स्पेल ऑफ द हीट वेव एंड देयर इज अ compelling evidence the significant proportion of is due to human induced climate change। तो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज हो रही है। ठीक है, उस पर रिलेटेड है ये पूरा आर्टिकल कि किस तरीके से हीट वेव देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो बात की जा रही है कि अराउंड ग्लेशियर, ठीक है, वार्मिंग वाटर रहता है अराउंड ग्लेशियर, उसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ठीक है, हाँ, इट वाज हीटिंग इवन जो आइस सीट है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है कि कैसे एक्सेलरेट कर रहा है वार्मिंगनेस को। ठीक है, वार्म हो रहा है। तो और 2 ग्लोबल सी लेवल जो है वो भी राइज़ हो रहा है ओनली 3 मिलीमीटर अ ईयर। तो जो ग्लोबल सी लेवल है वो राइज़ कर रहा है ओनली 3 मिलीमीटर ईयर। ठीक है, तो ये भी बात इसमें की जा रही है। तो ऑल ओवर ये बात इसमें की जा रही है कुल मिला के कि हीट वेव जो है वो लिंक्ड है मैन मेड क्लाइमेट चेंज से, कि मैन मेड और ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट, जैसे कि होता नहीं कि ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की कैसे ह्यूमंस का योगदान है कि क्लाइमेट को वो बढ़ा रही है, जिससे हीट वेव वगैरह देखने को मिल रही हैं, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। ठीक है, इसमें देखिए एक पिक्चर है जिसमें ये है कि दिल्ली का दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे गर्मी पड़ रही, किस तरीके से परेशान है, इसमें ये देखें। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद ये पढ़ना है,
Erdogan meet Saudi leaders in first visit since Khashoggi killing। अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हुई होगी तो आप खुद से करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें ये बात की जा रही है जो एर्डोगन है वो मिले हैं सऊदी लीडर से, ठीक है। फर्स्ट विजिट है उनका, ठीक है। जो खासोगी किलिंग है उसके बाद बोथ साइड एक्सपेंशन ऑफ बायलैटरल रिलेशन इन ऑल फील्ड। तो दोनों साइड से बायलैटरल रिलेशन की बात की गई है, बायलैटरल एक्सपेंशन की बात की गई है। इसमें देख लीजिए जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं, टर्किश प्रेसिडेंट जो हैं तैयब एर्डोगन, वो मिले हैं सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस से, ठीक है। उन्होंने डेवलप करने के लिए रिलेशन को। ये फर्स्ट विजिट है उनका 2018 के जो किलिंग ऑफ जर्नलिस्ट, जो 2018 में जो जर्नलिस्ट की हत्या हुई थी, ठीक है, जमाल खशोगी, ठीक है। उसके बाद इनकी पहली मीटिंग है, ठीक है, जो सुन्नी पावर से रिलेटेड हुआ था न्यूज़, उसके बाद इनकी पहली मीटिंग है ये। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है आपको। इसके बाद यह इकोनॉमी में टेक टिल फाइनेंशियल ईयर 35 टू ओवरकम कोविड-19 लॉसेस। तो इसमें ये बोला जा रहा है इकोनॉमी में टेक, तो इकोनॉमी हो सकता है कि 30 फाइनेंशियल ईयर 35, ठीक है, की बात की जा रही है कि तब तक का टाइम ले ले ओवरकम करने के लिए जो कोविड-19 की लॉसेस हैं, ठीक है। इसमें फिजिबल रेंज ऑफ मीडियम टर्म जीडीपी ग्रोथ वर्क आउट ऑफ 6.5 टू 8.5% आरबीआई रिपोर्ट। तो आरबीआई रिपोर्ट के हिसाब से ये बोला गया है कि जो फिजिबल रेंज है मीडियम टर्म जीडीपी ग्रोथ का, वो वर्क करे 6.5 से लेके 8.5 तक, ठीक है। इसमें क्या है, जो इंडियन इकोनॉमी है में टेक मोर देन अ डिकेड टू ओवरकम द लॉसेस काज्ड बाय आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो ले सकती है टाइम, एक डिकेड से ज़्यादा टाइम ले सकती है ओवरकम करने के लिए जो लॉसेस हैं जो कि कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से हुए हैं, ठीक है। ऐसा बता रहे हैं जो आरबीआई रिपोर्ट में जो करेंसी और फाइनेंस से रिलेटेड आरसीएफ उसमें बता रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये था आज का द हिंदू का एनालिसिस। तो अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में इतना ही पढ़ना था, ठीक है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।